अस्सलाम फ्रेंड। आज जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो ये एक ऑर्गेनिक, ये हाइड्रोकार्बन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले करना है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब मैंने एक यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा की है सी, ये भी कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरह मैंने एक चेन ड्रा किया है। अब अगर मैं देखता हूँ कि एक चेन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, इस चेन में जो है ये 5 कार्बन है। दूसरी चेन देखते हैं, 1 2 3 4, इस चेन में है 4 कार्बन। अगर मैं यहाँ पे सीधी चेन देखूँ, यहाँ पे ये यहाँ तक कितनी कार्बन है काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी चेन कौन सी हो गई? ये सीधी चेन होगी ना, ये स्ट्रेट चेन। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली, यानी कि मतलब क्या है कि हमने नंबरिंग कौन सी चेन पे शुरू करनी है, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद हमने नीचे आके इनकी वैलेंसी पूरी की, CH3 CH2 CH CH3, इस तरह हमने वैलेंसी पूरी कर दी। अब दूसरा जो स्टेप है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। अब ये हमने देखा, ये आइडेंटिकल ग्रुप, ये वाला, ये क्या है? आइडेंटिकल ग्रुप। यानी कि हम, ये एक कार्नर है, ये दूसरा कार्नर है। अब देखिए आइडेंटिकल ग्रुप अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ये दूसरा कार्नर है, यहाँ पर पहुँचने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसने 3 कार्बन को क्रॉस करना है। जबकि अगर हम यहाँ देखते हैं, इस किनारे तक पहुँचने के लिए उसे 1 और 2, सिर्फ 2 कार्बन क्रॉस करके उसे किनारा मिल जाएगा। तो हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ आइडेंटिकल ग्रुप किनारे के बहुत करीब हो। यहाँ ये CH3 यहाँ करीब है ना किनारे के, यानी कि कॉर्नर के, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब ये देखें ये कितनी है, ये अब हमने पहले पोजीशन शो करनी है। अब ये देखें CH3 कौन सी कार्बन पे है? कार्बन नंबर 3 पे है। कौन सी कार्बन पे है? कार्बन नंबर 3 पे, इसलिए यहाँ पोजीशन 3 का मतलब है मैंने पोजीशन जाहिर किया। अब ये क्या है? ये है मिथाइल, क्योंकि मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो बन जाता है मिथाइल। इसलिए अब क्या कार्बन 3 पे क्या है? मिथाइल है, इसलिए 3 मिथाइल। अब देखते हैं नंबर, टोटल कार्बन कितने थे ये लॉन्गेस्ट चेन में? टोटल कार्बन कितना है? 6, मतलब 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हमने इसको नाम दे दिया बस। उसके बाद अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर वगैरह ड्रा करते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब वही कार्बन है, सब वही चेन है। सपोज CH3 CH2 CH, यहाँ भी मैंने CH3 बना दिया है और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया है? CH3 बना दिया। अब दोबारा बाकी वही CH2 CH2 CH3। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? सादर है, ये जो आइडेंटिकल ग्रुप चाहिए हो किनारे के करीब कौन है? ये वाले 2 हैं, ये इस किनारे के करीब हैं, इससे दूर हैं। तो नंबरिंग कहाँ से? जहाँ से जल्दी पहुँच जाए किनारे पर, तो यहाँ से ये चलेगा, जल्दी पहुँच जाएगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब ये देखें, अब हमने इन पहले आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन शो करनी, इसकी और इसकी। अब 2 में पहले 1 था, अब कितना हो गए? 2। तो क्या लिखेंगे हम? 3, ये वाला मिथाइल भी कार्बन नंबर 3 पे है, ये वाला भी 3, तो 3 2 दफ़ा लिखेंगे 3 मिथाइल। अब कितने मिथाइल हैं? 2 को क्या कहते हैं? डाई, इसलिए 3 डाई मिथाइल। अब कितने टोटल कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 6 कार्बन, इसलिए हेक्सेन लिख देंगे। ये था दूसरी एग्जांपल थी इसकी। अब हम देखते हैं तीसरी एग्जांपल में क्या करना है हमने। अब देखते हैं तीसरी एग्जांपल को किस तरह हल करते हैं। तीसरी एग्जांपल को हम कुछ यूँ क्या करेंगे देखेंगे। अब मैं वही लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ क्या होगा? CH2 CH3, ये भी क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH3।
अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पहले अब अगर यहाँ से चेन देखते हैं तो क्या है 1 2 3 4 5 आता है, 5 कार्बन है। अगर यहाँ से देखते हैं ये वाली चेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है। ये वाली चेन देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है। अगर ये वाली चेन देखते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ भी। अगर ये वाली चेन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर स्ट्रेट चेन देखते हैं, बिल्कुल सीधी चेन, बिल्कुल सीधी चेन, अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है? स्ट्रेट चेन में है ना, तो इसलिए हम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अब स्ट्रेट चेन ही हो जाएगी। अब हमने करनी है नंबरिंग। क्या करनी है हमने? नंबरिंग शुरू करते हैं। एक मिनट मैं इसको रेज कर लूँ, फिर हम नंबरिंग शुरू करते हैं ताकि ये इनमें कोई आपको कन्फ्यूजन वाली बात ना लगे। अब हमने नंबरिंग शुरू करनी है। अब ये देखें, अब यहाँ देखें सी आइडेंटिकल ग्रुप है CH3, ये किसके करीब है? इस किनारे के, यहाँ किनारे पे जल्दी पहुँचेगा या दूसरे किनारे पे जल्दी पहुँचेगा? अब ये देखें 1 2 3 कार्बन है इसके रास्ते में। यहाँ कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो मतलब नंबरिंग वहाँ से शुरू। इथाइल को सामने रख के नहीं नंबरिंग शुरू करेंगे, बल्कि आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप को शुरू करेंगे, मिथाइल ग्रुप से। अब नंबरिंग यहाँ से होगी, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने पहले पोजीशनें शो करनी है। अब मसला यह है कि मिथाइल की पोजीशन पहले शो करें या इस वाले इथाइल की पोजीशन शो करें। तो हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे। अब ABC हम जब लिखते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो उसमें E पहले आता है और M बाद है। E मतलब इथाइल पहले आता है, मिथाइल यानी कि M बाद में आता है, इसलिए पहले इथाइल ही लिखेंगे। हम इथाइल की पोजीशन को शो करेंगे। क्या करेंगे पहले? अब देखते हैं। अब कौन सी कार्बन पे इथाइल है? कार्बन नंबर 6 पे, तो क्या लिखेंगे? 6 इथाइल, 6 इथाइल। अब मिथाइल की बारी है। मिथाइल कौन सी कार्बन पे है? 4 पे। अब एक भी कार्बन 2 पे 2 मिथाइल है, इसलिए यहाँ 4, यानी कि ये भी 4 पोजीशन को क्यों डबल दायर किया? क्योंकि ये 2 मिथाइल एक ही जगह पर थे, ठीक है, एक ही पोजीशन पर थे। अब कितने मिथाइल हैं? 2 का मतलब होता है डाई। अब क्या लिखेंगे? 4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 8 कार्बन है। तो 8 को क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं ना, ये हो जाएगा ऑक्टेन। 6 इथाइल 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा मज़ीद टफ करते हैं। अब मैं अगर क्या करूं, अब ये देखें, अब मैं एक और मिसाल लेने लगा हूँ। यहाँ पे CH3 CH2 CH3 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 C2H5। चलो मैं इसको जैसे इसकी ओरिजिनल शक्ल है वही लिख लें, CH2 CH3। अब CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और ये CH3। अब साफ लग रहा है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन यही स्ट्रेट चेन ही होगी, और क्या होगी? क्योंकि ये देखें, एक चेन है ये, इसमें कम कार्बन है, एक चेन है ये भी कम कार्बन है, एक है चेन ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पे। अगर सीधी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, इसका मतलब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ये जो स्ट्रेट चेन जा रही है यही होगी। उसके बाद हमने नंबरिंग शुरू करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग शुरू करनी है। आप देखते हैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। अब यहाँ भी CH3 2 कॉर्नर, यानी कि यहाँ से करीब है कॉर्नर के, और यहाँ भी कॉर्नर के क्या है? इक्वल फासले पर है, इक्वल फासले पर है। अब यहाँ देखें, यहाँ एक
इसका फैसला और इसका फैसला हो गया। आप देखते हैं नीचे वाले को, यहाँ इथाइल है, यहाँ क्या है मिथाइल है। तो जब दो मिथाइल एक ही कार्बन पे आ जाए तो उनकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। और नंबर एक वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये दो CH3 कार्बन के करीब हों। तो नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी पोलैरिटी बढ़ गई इसलिए यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने पोजीशन शो करनी है। अब पहले आप बताएं कि क्या करना है। सबसे पहले हमने किसकी, इथाइल की पोजीशन शो करनी है या मिथाइल की। इथाइल तो ई से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, इसका मतलब है पहले इथाइल की पोजीशन शो करेंगे। चलो करते हैं पहले इथाइल की पोजीशन। देखिए इथाइल कहाँ कौन कौन सी कार्बन पे है। एक हम देख रहे हैं कहाँ पे है इथाइल, कार्बन नंबर 4 पे है ये वाला। दूसरा कार्बन नंबर 6 पे है। अब क्या लिखेंगे 4, ये वाली पोजीशन शो हो गई। अब ये वाली पोजीशन कार्बन 6 पे है, ये 6 की पोजीशन ज़ाहिर होगी क्या है 2 इथाइल है, इसलिए लिखेंगे डाई इथाइल। ये हो गया डाई इथाइल। अब आती है मिथाइल की बारी। मिथाइल कहाँ है, ये कार्बन 3 पे 2 मिथाइल हैं। अब क्या करेंगे, ये 3 इन दोनों की पोजीशन शो होगी। अब इसकी पोजीशन ये 4 पे भी क्या है मिथाइल है, और 6 पे ये देखिए यहाँ भी मिथाइल खड़ा हुआ है। तो यहाँ ये हो गया। अब कितना टोटल मिथाइल हैं, 1 2 3 4 हैं, तो टेट्रा मिथाइल। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की तादाद कितना है 8 है, तो क्या लिख देंगे अब 10 लिख देंगे। इसमें होगा कोई मसला, अगर आपको कोई भी इशू आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, या जो मैं अभी भेज रहा हूँ ठीक है, इसको देखने के बाद आप मुझे कहें कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा आपको वीडियो बना दूँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।